हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। तो आज हम लोग अपना टॉपिक करेंगे कि कैसे हम लोग लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्ट करेंगे और हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन को कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज करेंगे वो है, पहला हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन वी कैन राइट इट लाइक दिस: Hamiltonian is a function of generalized coordinate, momentum and time, and Lagrangian is the function of generalized coordinate, generalized velocity and time. Then Hamiltonian is given by summation over k pk qk dot minus l. अब देखो L की वैल्यू हमें चाहिए, तो L को अगर इधर भेज दूं और H को इधर भेज दूं तो हमारा वही लैग्रेंजियन इज इक्वल टू समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच हो जाएगा। जब ये H प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस L इधर जाके प्लस, तो ये दोनों एक ही रिलेशन है, बस उसको दोनों को अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय दिस व्हेन आवर लैग्रेंजियन इज गिवन। और लैग्रेंजियन जब हमने निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन होगा। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले ये दोनों फॉर्मूलोज को भी यूज करेंगे। when we our Lagrangian is given, then we will find pk, and when our Hamiltonian is given, then we will find qk dot for finding Lagrangian। अब देखो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास Lagrangian दिया हुआ है, L इज इक्वल टू ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, और हैमिल्टोनियन हमने निकालना है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम या फिर कैनोनिकल मोमेंटम निकालना फॉर एवरी कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मोमेंटम निकलेंगे, एक पी एक्स एक पी वाई। पी एक्स इज इक्वल टू डो एल बाई डो एक्स डॉट एंड पी वाई इज इक्वल टू डो एल बाई डो वाई डॉट। तो हमारे पास डो एल बाई डो एक्स डॉट करूंगा तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा टू ए एक्स डॉट। इसी तरीके से डो एल बाई डो वाई डॉट अगर मैं इस एक्सप्रेशन में लगाऊंगा तो वाई डॉट के रिस्पेक्ट में एल को डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास टू बी वाई डॉट आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा टू बी वाई डॉट। अब यहां से अगर एक्स डॉट निकालो तो टू ए मेरे को इसके अपॉन में भेजना पड़ेगा, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन टू ए आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ टू बी इसके अपॉन में जाएगा तो पी वाई के, तो वाई डॉट इज इक्वल टू पी वाई अपॉन टू बी आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो रिलेशंस आ गए जिनको हम आगे यूज करेंगे। अब हैमिल्टोनियन हमारा क्या होता है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। अब देखो पी के क्यू के डॉट, अब यहाँ पे k इज इक्वल टू एक्स एंड वाई है, क्यू जो क्यू के है हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्यू के इज इक्वल टू एक्स है और वाई है। यहाँ पे दो क्यू के की वैल्यू है हमारे पास, तो जब क्यू के की वैल्यू क्यू के डॉट की वैल्यू एक्स डॉट रखूंगा तो पी एक्स हो जाएगा मोमेंटम, जब क्यू के डॉट की वैल्यू पी वाई वाई डॉट रखूंगा तो पी वाई हमारे पास मोमेंटम हो जाएगा। यानी कि ये टर्म, दिस टर्म विल गिव अस टू टर्म्स, ये दो टर्म हमें मिलेंगे। इस टर्म समेशन का मतलब है कि दो टर्म्स यहाँ पे होंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दो है, तो यहाँ पे दो ये टर्म हो गए, ये लैग्रेंजियन की वैल्यू हो गई हमारे पास। एल इज इक्वल टू ये माइनस एल है तो ये प्लस वाले हो जाएंगे माइनस, और ये माइनस था लैग्रेंजियन में तो ये हो गया प्लस। अब देखो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू रखूं, पी एक्स की वैल्यू कितनी, टू ए एक्स डॉट, टू ए एक्स डॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स डॉट, हमारे पास क्या हो जाएगा टू ए एक्स डॉट का स्क्वायर। इसी तरीके से पी वाई वाई डॉट, पी वाई की वैल्यू कितनी है, टू बी वाई डॉट, टू बी वाई डॉट मल्टीप्लाइड बाई वाई डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा टू बी वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि एक वाई डॉट पहले से है, एक वाई डॉट यहां से आएगा, तो हमारे पास टू बी वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। साथ में ये वाला जो लैग्रेंजियन वाला टर्म है उसको हमने उसी तरीके से रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे टू ए एक्स डॉट स्क्वायर है माइनस ए एक्स डॉट स्क्वायर है, तो ये सिर्फ ए एक्स डॉट स्क्वायर बच जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बी टू बी वाई डॉट स्क्वायर है माइनस बी वाई डॉट स्क्वायर है, तो ये भी बी वाई डॉट स्क्वायर बच जाएगा प्लस में, प्लस के एक्स वाई, तो हमारे पास ये बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब देखो हमें क्या पता है, हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के पी के एट अ टाइम, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में दिस हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट, ये दोनों क्यू के डॉट है और क्यू के। अब इसको क्यू के डॉट को यानी कि एक्स डॉट और वाई डॉट को हमने क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि एक्स डॉट की वैल्यू कितनी है पी एक्स अपॉन टू ए, और इसकी वैल्यू वाई डॉट की पी वाई अपॉन टू बी। तो हमने उन वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट किया, एक्स डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, अगर इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी वाई स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर हो जाएगा, पी वाई स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर जो वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू है। अब बी से एक बी कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, तो बचा पी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए, एक कैंसिल हो चुका है, प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन फोर बी,
एक भी कैंसिल हो गया, प्लस के एक्स वाई हमारे पास वही है। तो यानी कि फाइनली हमारे पास ये हैमिल्टोनियन हो गया इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कैनोनिकल या फिर कंजुगेट मोमेंटम पी एक्स एंड पी वाई, एंड टाइम हेयर हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट केस में जब हमारे पास मान लो हैमिल्टोनियन गिवन हो और हमें लैग्रेंजियन निकालना हो, तो इस केस में देखो हैमिल्टोनियन हमारे पास ये है। नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला क्यू के डॉट इज इक्वल टू डो एच बाई डो पी के। अब देखो क्यू के डॉट निकालना है हमने, डो एच बाई डो पी के लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है p, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, तो सॉरी एक मोमेंटम है p, तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक होगा, क्योंकि q डॉट इज इक्वल टू डो एच बाई डो पी होगा। तो डो एच बाई डो पी अगर इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 4a p की पावर 3 हो जाएगा। p की पावर 4 है, p की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4p की पावर 3 हुआ, a कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 4a p क्यूब बच गया हमारे पास। फिर p क्यूब की वैल्यू 4a को अगर इसके अपॉन में भेज दूं तो p क्यूब इज इक्वल टू q डॉट अपॉन 4a आ जाएगा, और यहां से p की पावर 3 अगर उधर जाएगा तो 1 अपॉन 3 हो जाएगी पावर, p इज इक्वल टू q डॉट अपॉन 4a की पावर 1/3 हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे अभी आगे यूज करेंगे, तो हम लोग इन वैल्यूज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो लैग्रेंजियन इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, समेशन ओवर के p के q के डॉट प्लस हैमिल्टोनियन। अब देखो लैग्रेंजियन इज इक्वल टू दिस माइनस हैमिल्टोनियन। अब देखो p के q के डॉट क्या होगा, यहाँ पे p सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है q, तो q इंटू p हमारे पास q डॉट इंटू p हो जाएगा हमारे पास, ये समेशन वाला टर्म p इंटू q डॉट, माइनस हैमिल्टोनियन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a p की पावर 4। अब देखो q डॉट हमारे पास है, q डॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, q डॉट इज इक्वल टू 4a p क्यूब, तो यहाँ पे 4a p क्यूब रख दिया, और p हमारे पास पहले से, तो ये हमारे पास टर्म हो गया माइनस ए पी की पावर 4। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा, p से p की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर 4 बना देगा, 4 एक p की पावर 4 माइनस ए पी की पावर 4, 4 ए पी की पावर 4 में से एक ए पी की पावर 4 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 3 ए पी की पावर 4, तो हमारे पास ये टर्म बच गया 3 ए पी की पावर 4। अब p की पावर 4 को मैं डिवाइड करता हूं इन p की पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई p, ये p की पावर 4 बना देगा टोटल। p की पावर 3 क्या है अब हमारे पास, q डॉट अपॉन 4 है, तो 3a तो हमारे पास कांस्टेंट है वो वैसे ही रहा, 3a हमारे पास ये है, ये भी यहीं पे है। p की पावर 3, p का क्यूब कितना है यहाँ पे, q डॉट अपॉन 4 है, q डॉट अपॉन 4 है हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया। इसी तरीके से p की वैल्यू हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट की, q डॉट अपॉन 4a की पावर 1/3, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद देखो a से a कैंसल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा 3q डॉट अपॉन 4, 3q डॉट अपॉन 4, साथ में ये वाला टर्म q डॉट अपॉन 4a की पावर 1/3, तो हमारे पास ये फाइनली आ गया लैग्रेंजियन, बिकॉज लैग्रेंजियन एज लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ q डॉट एंड टाइम। यहाँ पे हमारे पास देखो ये भी लैग्रेंजियन की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, p के टर्म्स में है, तो इसको q डॉट के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज आवर लैग्रेंजियन विल बी अ फंक्शन ऑफ q के डॉट एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे p आ रहा था तो इसको हमने q डॉट के टर्म्स में लिख दिया। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कैसे हमारे पास अगर एक लैग्रेंजियन दिया हो, किसी सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन दिया हो, तो उसको हैमिल्टोनियन उसका करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन कैसे निकालें, और अगर हैमिल्टोनियन दिया है किसी भी सिस्टम के लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैग्रेंजियन है वो किस तरीके से निकालें। तो इन कुछ फॉर्मूलोज की हेल्प से हमने लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट किया फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, जिसका एग्जांपल्स हमने लैग्रेंजियन जब गिवन है वो देखा और हैमिल्टोनियन जब गिवन है वो देखा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा आज का टॉपिक हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन इंटर कन्वर्जन। तो बाकी वीडियोस के लिए भी जुड़े रहिए एपिलियन के साथ, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बी विद एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।